नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं चिड़ावा सिंह। दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर करें। अभी कुछ ही दिनों में आजकल के अंदर ही एक युवक द्वारा या फिर कहें अपन सोशल मीडिया पे काफ़ी लोगों द्वारा कुछ अभद्र या अच्छा या बुरा कहा जा रहा है अपने पिलानी के विधायक है, स्थानीय विधायक है, उनके लिए। तो आज शायद ये मीटिंग जो है उन्हीं के लिए, उन्हीं के कार्य गिनाने के लिए की गई है और 3 साल में क्या कुछ हुआ है अपने पिलानी विधानसभा में बताने के लिए सब कुछ देखने को मिलेगा। लेकिन अपन पहले बातचीत करते हैं कि आखिर है कौन, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है कि वो पहले विधायक जी के ही किसी खास सरपंच के खास मित्र है और उन्हीं के साथ रहते हैं। तो आखिर ऐसा है तो क्यों है, पूरी जानकारी लेते हैं इनसे। सर, क्या वजह है कि आज आप लोगों को 3 साल का ब्यौरा देना पड़ रहा है, मीटिंग करनी पड़ी आज? नहीं, 3 साल का तो साहब तो पहले ही सही करे थे भाई। 3 साल पूरा होने के ऊपर है, मैं मेरे एक पूरा जो है ना लेखा जोखा दूंगा जनता को। और वो यही नहीं, जैसे पंचायत समिति में भी पंचायत समिति की जो हमारे प्रधान इंदिरा जी डूडी हैं, उन्होंने भी अपनी एक छोटी सी मीटिंग बुला रखी है। वो भी अपने कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करके, पिलानी में भी ऐसा चल रहा है, चिड़ाव में भी हमने ये इस तरह का एक कार्यालय में प्रोग्राम किया है। और बल्कि सरकार भी कर रही है। गहलोत साहब का भी आज पत्रिका में और में हमने देखा है, पूरा लेखा जोखा आया। तो क्या दिक्कत है उसमें? हमने भी हमारा पूरा जो 3 साल में हमारे एमएलए साहब ने इतने काम किए हैं, हम भी चाहते हैं कि उनको धन्यवाद दें इस बात के लिए। और वो और भी लगन से और भी ज्यादा हमारे क्षेत्र के सोशल मीडिया पर काफी अभद्र लिखा जा रहा है। काफी देखिए, अभद्र लिखने वाले और लिखवाने वाले भी यही रहेंगे, हम भी यही हैं। पब्लिक जानती है, पब्लिक ही फैसला करती है। जनता जनार्दन है, वो सब जानती है कि लिखवाने वाले भी कौन है और लिखने वाले भी कौन। लिखने वाले को आज दूसरे पाले में देखा गया है, भाजपा की रैली में देखा गया है। वो तो उसीलिए तो वो तो यही लिखवाएंगे। लेकिन जिस एमएलए ने जितना काम किया है, जिस जनप्रतिनिधि ने जो जिम्मा दिया था पब्लिक ने, और जिनके बदौलत विधानसभा में आज 200 विधायक एमएलए उसमें बैठते हैं। हमारा एमएलए 200 विधायक में 1 2 3 4 की गिनती में आता है। विधानसभा में सबसे ज्यादा बरसता है, सबसे ज्यादा बोलता है, सबसे ज्यादा अपने क्षेत्र के लिए मांग उठाता है। काफी जिक्र किया गया कि पैसे के बिना कोई बात नहीं होती। नहीं, ये सब बकवास है। कुछ आदमी दो बीचोला, जो पहले जो लोग कुछ एमएलए का करते थे, ये इस तरह का काम करते नहीं। ऐसे लोगों को नजदीक भी नहीं लगने देते, उनको तकलीफ है, इसलिए वो इस तरह की बातें करते हैं। इससे ज्यादा हमारे सामने आज तक हमारे इतने कार्यकर्ता बैठे हैं, कोई एक भी तो आदमी ऐसी बात कभी आई नहीं। प्रत्येक कार्यकर्ता का खुद सुनते हैं, किसी की बिचौले की आवश्यकता नहीं है। चाहे छोटा कार्यकर्ता हो चाहे बड़ा कार्यकर्ता, क्या छोटा क्या बड़ा कार्यकर्ता, तो कार्यकर्ता ही है। बिल्कुल। और हम तो कार्यकर्ता के ही बदौलत आज राजनीति कर रहे हैं इतने समय से। वो भी इसी बात को समझते हैं। कहा जा रहा है कि जयपुर में मिलना हो तो पवन से मिलना पड़ेगा, कोई काम करवाना। नहीं, ये सब गलत बात है। नहीं, मैं इस बात की घोर भर्त्सना करता हूँ, निंदा करता हूँ। जो लोग ये कहलवारे कर रहे हैं, वो सिर्फ अपने कुछ क्या था यहाँ पे, एक पहले कुछ लोगों की, ज्यादा नहीं है, 5-10 लोग ऐसे हैं, उनकी एक टेंडेंसी है कि किसी एमएलए के ऊपर प्रेशर बनाना हो तो कोई इस तरह का कमेंट्स करवा दो, फिर वो अपने को पूछ लेगा, अपने को कर लेगा। उस आदमी का कोई फर्क नहीं पड़ना। वो तो ये कहते हैं मेरे क्या फर्क है यार, मैं मेरा काम करता हूँ, मेरे काम से काम, मतलब से मतलब, किसको क्या सफाई दूंगा ये बताओ। बिल्कुल। ये जब आम कार्यकर्ता उनसे संतुष्ट है, आम कार्यकर्ता, देखिए, सार्वजनिक काम के लिए वो 24 घंटे तत्पर तैयार रहते हैं। व्यक्तिगत काम 100% नहीं हो पाते 100%। क्योंकि हमारे यहाँ अब आम आदमी ये सोचे कि साहब मेरा तबादला नहीं हुआ तो नहीं हुआ, जगह होगी तभी तो होगा। जब यहाँ जगह ही नहीं है तो वो कैसे होगा ये बताओ। कुछ काम ऐसे हैं जो नहीं कर पाते, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो अब मतलब अपना उल्लू सीधा करने के लिए अनावश्यक कमेंट करवाना, फिर वो अपनी पूछ करा लें। बहुत सी बार देखा गया, कभी किसी की बढ़ाई, कभी किसी की बुराई, और पहले भी की है उन्होंने। चंदेला जी की भी बढ़ाई भी की है और बुराई भी की है। ये उन लोगों के लिए कोई नई बात नहीं है, ये उनका पुराना पासा फेंका हुआ है। तो ये बातें पुरानी हो गई, इन बातों को कोई नहीं समझता। जी बिल्कुल। और हमारे एमएलए साहब तो इन बातों को कभी दिमाग में ही नहीं रखते हैं। वो कहते हैं कहने दो ना, क्या फर्क पड़ना, मेरा अंकेक्षण, मेरी जो ऑडिटिंग है ना, वो जनता करेगी। यदि मैंने कुछ किया है तो जनता मुझे वोट देगी, यदि मैंने नहीं किया है तो जनता नहीं देगी। बिल्कुल, वो तो खुद कहते हैं इस बात। तो यही है बात। तो जनता के सार्वजनिक कामों के लिए तत्पर दिन और रात लगने वाला हमने पहला एमएलए देखा है हमारे 30 साल के राजनीतिक जीवन में। इससे पहले एमएलए करते थे, चुनाव लड़ा, अपने घर चले गए और अपने स्वार्थ के काम करते थे, यहाँ अपने 2 5 10 आदमियों के तक सीमित होते थे। यही पहला एमएलए जो आम आदमी की, प्रत्येक आदमी की डायरेक्ट सुनाई करता है। तो दोस्तों, घुमा फिरा कर वही बात है कि जिन्होंने भी कुछ लिखा है, कुछ किया है, उनके बारे में आप लोग अच्छी तरह जानते होंगे कि कभी किसी के लिए अच्छा, कभी किसी के लिए बुरा, कभी किसी पाले में, कभी किसी पाले में। खैर, अक्सर देखा गया है और हो सकता है कि उन्होंने कुछ लिखा हो सकते भी हो। लेकिन अभी जैसे कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे हैं, उन्होंने क्या कहा है, आप ही तय करें कि क्या कौन सही है कौन गलत है।
वर्तमान गहलोत सरकार के 3 साल पूर्ण होने पर सभी कार्यकर्ताओं, सभी जनप्रतिनिधियों और सभी मौजूद व्यक्ति जो यहाँ उपस्थित हैं, सभी का सादर धन्यवाद। गहलोत सरकार पिछले 3 साल से वो ऐतिहासिक काम कर रही है जो केंद्र के विदेशों में भी गिने जाते हैं, चाहे कोरोना काल हो। उसमें एक अहम सिपाही हमारे पिलानी के विधायक जेपी चंदेलिया जी भी रहे हैं। अभी चिड़ावा की स्थिति, हाल ही में चिड़ावा के सीएससी झुंझुनू जिले में सबसे सेकंड लार्जेस्ट ओपीडी देखने वाली सीएससी बन गई है। कारण क्योंकि यहाँ सभी डॉक्टर मौजूद हैं। कुछ ऐतिहासिक फैसले, चाहे वो प्रशासनिक हो चाहे प्रजातांत्रिक हो, विधायक जी लेने में नहीं चूकते हैं। उसमें सहयोग हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधियों का भी बहुत अहम रहता है। आज के परिप्रेक्ष्य में कुछ व्यक्ति विशेष तथ्य विहीन अगर टिप्पणी करते हैं तो वो उसकी निंदा करना स्वाभाविक है और करनी भी चाहिए। कुछ फैसले अगर विधायक जी ले रहे हैं और उनके पीछे से बुराइयां हो रही हैं तो वो निंदक वाली बात हो गई। फीडबैक मिलता है, समय पे मिलना भी चाहिए इन लोगों का, लेकिन बिना किसी लॉजिक के इस तरह की टिप्पणी स्थानीय जनप्रतिनिधि के खिलाफ करना गलत है और नहीं होनी चाहिए। कुछ फैसले विधायक जी जैसे पिलानी से विधानसभा से ले रहे हैं। अभी अनाज मंडी की समस्या सबसे बड़ी समस्या थी, वो दूर कर दी। कुछ फैसले पाइपलाइन में हैं, जैसे जनजातीय हॉस्टल है, 100 बच्चियों का एक जनजातीय हॉस्टल हमारे चिड़ाव में आने वाला है। अभी वर्तमान में हमारे चिड़ाव की सरकारी कॉलेज की स्ट्रेंथ 1000 बच्चों तक जा सकती है, जिसके लिए ना तो फर्नीचर की व्यवस्था करनी पड़ेगी अलग से। उसमें अहम योगदान हमारे भामाशाह का रहा है और भामाशाहों के योगदान के साथ साथ उनको प्रमोट करने का जो श्रेय जाता है वो हमारे स्थानीय विधायक जी को ही जाता है। कोरोना काल में हमारे राजस्थान में 3 ऑक्सीजन प्लांट स्वीकृत हुए थे, जिस समय एक सिलेंडर के लिए शायद आपको सभी को स्थिति का पता है क्या रही थी। उसमें से 3 में से 2 ऑक्सीजन प्लांट पिलानी के लिए मिले। वो श्रेय भी हमारे विधायक जी को जाता है और यहाँ की जनता को जाता है, जिन्होंने इतने सहविवेक से एक जनप्रतिनिधि को चुना। मैं कांग्रेस मीडिया की तरफ से, यूथ कांग्रेस मीडिया की तरफ से सभी का धन्यवाद देता हूं और माननीय गहलोत साहब का भी धन्यवाद देता हूं कि आपने हमारे विधायक जी पे इतना भरोसा रखकर इतनी सारी अहम जिम्मेदारियां दी और भावी उम्मीद भी आपसे रखते हैं। धन्यवाद। कि बगैर तथ्य, जिस भाई ने भी जो कमेंट्स किया है उसको हम आगाह करना चाहते हैं मीडिया की तरफ से कि आप अभी बच्चे हो, आप मीडिया में काम करते हो, आपका सौभाग्य है और अच्छा है, आप टैलेंट रखते हो, लेकिन आप बगैर तथ्य जो बात पेश कर रहे हो इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। जनता आपको इसका जवाब देगी। माननीय चंदेलिया जी के ऊपर गलत टिप्पणी की है, उन्होंने सोचना चाहिए जो व्यक्ति उनसे गलत टिप्पणी करवा रहे हैं उनको चंदेलिया जी ने पहले ही जवाब दे दिया। यहाँ एक बहुत बड़ी करोड़ों रुपए की जमीन है पिलानी रोड के ऊपर, जनाना तारत। उस जमीन की जिस भूमाफियों ने रजिस्ट्री करवा के अरुकिया स्कूल का पट्टा लगा के उसकी रजिस्ट्री करवा के बिकवा दी थी, और वही भूमाफिया उस बच्चे से ऐसे कह रहे हैं कि चंदेलिया जी पैसे लेते हैं, लेकिन वो ये नहीं बता रहे कि वो पैसे लेते हैं। चंदेलिया जी ने उस जगह को दोबारा से राज्य सरकार से जनाना तारत में से राजकीय चिकित्सालय में उस जमीन को डोनेट करवा दिया और जल्दी वहां राजकीय चिकित्सालय का काम करने वाला है। अभी 2-4 दिन पहले आपने अखबार में भी पढ़ा होगा, उसकी घोषणा हो चुकी है। चिड़ाव में गवर्नमेंट कॉलेज, जिसके लिए लगभग 30 वर्ष से इंतजार था, चिड़ावा के आसपास के पूरे क्षेत्र को बहुत ज्यादा इंतजार था, क्योंकि बहुत लंबे समय से मांग थी चिड़ावा कॉलेज की। और चुनाव के अंदर सबसे पहले उद्देश्य भी हमारा यही था कि जब चुनाव जीतेंगे तो एमएलए साहब का सबसे पहला क्राइटेरिया में ये था कि भाई हमारा कॉलेज बनेगा गवर्नमेंट, और वो उन्होंने बनवाया। और उसकी सबसे बड़ी बात यह है कि झुंझुनू रास्ते पे, आम रास्ते पे, मेन रोड पे, और आज कम से कम भी 20 और 25 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है, जो कि हमारे पहले की एक संस्था चला करती थी, शहर के लोगों से उन्होंने दान में दिलवाई है, जिसके अंदर 37 कमरे हैं विद फर्निश्ड। तो हमारे क्षेत्र के बच्चों को बहुत बड़ा फायदा मिला है, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज में बच्चों की फीस नगण्य होती है। इलाके के बालकों को, गरीब बालकों को सबसे ज्यादा फायदा मिला। उसके बाद झुंझुनू जिले में 5 महात्मा गांधी स्कूल खुले थे, जिसमें 2 पिलानी विधानसभा के लिए लेके आए थे, जिसमें एक ओस्टू में और एक जीनी में, जिससे क्षेत्र के बच्चों को गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम का माध्यम का जो इंग्लिश वो विद्यालय मिला, उसका बहुत बड़ा फायदा मिला। मंडरेला में उप तहसील 10 वर्ष से विवादित थी, वो बन चालू नहीं हो पा रही थी। मंडरेला में उप तहसील भी सम्मानित विधायक साहब ने चालू करवाई है। और पिलानी में पंचायत समिति का गठन हुआ। पिलानी में पंचायत समिति के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा सरकार को, और उसके बाद में बड़ी मुश्किल से पिलानी में पंचायत समिति का गठन हुआ, जिसका भी हमारे क्षेत्र को सबसे बड़ा फायदा मिलेगा। उससे अनेक विकास में बहुत ज्यादा 4 चांद लगेंगे। पिलानी में पीएचसी थी, उससे सीएचसी बनी,
और वो पिलानी में जो पीएचसी थी वो शहर से बाहर थी 7 किलोमीटर दूर। अब आदरणीय विधायक महोदय ने शहर के भीतर, जहां शहर के बीच में बहुत ही शानदार जगह ली है और उसके ऊपर वो सीएचसी का काम चालू हो गया, जिसके अंदर आपके घुमनसर में नई पीएचसी स्वीकृत करवा दी है। और विधानसभा के करीब अपने ग्रामीण क्षेत्र में 150 ट्यूबवेल नए स्वीकृत करवा दिए गए, बनवा दिए गए इस 3 वर्ष के कार्यकाल में। पिलानी क्षेत्र में 10 सोलर ट्यूबवेलों का निर्माण भी पूरा हो गया। उसके अलावा और चिड़ावा बस स्टैंड की आप दुर्दशा जानते थे, कितनी बुरी हालत थी। चिड़ावा में जो बस अड्डा था उसको बहुत ही सिस्टम से आज के दिन वो बहुत ही शानदार हो गया। पहले उसमें बसें जा ही नहीं सकती थी। चिड़ावा जो बस स्टैंड है, झुंझुनू वाला जो नया बस स्टैंड है, उसका कम से कम 50 लाख रुपए की लागत से और उसका बहुत ही शानदार काम हो गया। और कुंभाराम लिफ्ट योजना का 30 लाख रुपए की डीपीआर तय करवाई। डीपीआर का काम कंप्लीट हो गया। 7,700 करोड़ की स्कीम स्वीकृत करवा दी, जो कि अब इस बजट में काम चालू हो जाएगा धरातल पे। तो माननीय विधायक साहब के बहुत बड़े आभारी हैं कि 3 साल के इस कार्यकाल में, बहुत थोड़े से कार्यकाल में, जिसमें कि 2 साल कोरोना के भी निकल गए, जिसमें कोरोना में बहुत ज्यादा बजट चिकित्सा क्षेत्र में ज्यादा लगा, बल्कि विकास के क्षेत्र में कम लगा था। उसके बावजूद भी जल जीवन मिशन के तहत हमारे विधानसभा के 28 गांव में, जल जीवन मिशन के तहत 28 गांवों में 42.20 करोड़ यानी कि 42 करोड़ रुपए की स्वीकृति होगी, जिसके वर्क ऑर्डर हो गए, काम चालू हो गया। और पिलानी में गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज चालू हो गया, जिसमें 300 सीट आई हैं और जिसमें 6 सब्जेक्ट हैं पिलानी में। यह भी बहुत बड़ा सराहनीय काम है हमारे क्षेत्र के गरीब बच्चों के लिए। वो इंजीनियरिंग में जाते थे तो पहले तो फीस की वजह से बेचारे दाखिले नहीं ले पाते थे। आज 300 बच्चे और उसमें भी 6 सब्जेक्ट, और जो कि आज के ज़माने के हिसाब से बढ़िया सब्जेक्ट हैं हमारे बच्चों के लिए, जिनको कि नौकरियों में उनमें रोजगार मिलने में बहुत सहायक होंगे। उसके अलावा नर दरगाह के लिए धार्मिक सर्किट में शामिल 100 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत करवाया है। नर ग्राम पंचायत में 200 बच्चों का कस्तूरबा विद्यालय की स्वीकृति, आवासीय कस्तूरबा विद्यालय की स्वीकृति करवा दी गई है। नगर पालिका ऑक्सीजन प्लांट एक तो पिलानी में और एक चिड़ावा में। पिलानी में जो प्लांट है उसकी कीमत है लगभग 80 लाख रुपए और चिड़ावा ऑक्सीजन प्लांट है उसकी कीमत है लगभग 1 करोड़ 30 लाख रुपए, जो कि लगभग कंप्लीट होने में आ गया। पुलिस थाना चिड़ावा मंडेला पिलानी में स्वागत कक्ष का निर्माण लगभग 25 लाख रुपए। पिलानी नगर पालिका में RUIDP के फेज 4 ट्रेंच के तहत शहरी विकास हेतु 25 करोड़ रुपए की स्वीकृति, यानी कि सीवरेज के लिए। साथियों, मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं, राजनीति में हमें भी 25 और 30 साल हो गए लगभग आए हुए, लंबे समय से जनता की सेवा कर रहे हैं, लेकिन हमने पहला MLA, हमारी विधानसभा में पहला MLA हमारे सामने आए हैं जिन्होंने इतना विकास कार्य करवाया है सार्वजनिक कामों के लिए। मैं हमारी तरफ से, चिड़ावा की तरफ से, पिलानी विधानसभा की तरफ से हम उनके बहुत आभारी हैं। हम उनसे बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि अपेक्षा भी ज़्यादा करते हैं और वो अपने काम में भी दिन रात लगे रहते हैं, इसलिए हम उनके आभारी भी हैं। साथ में उनको हम धन्यवाद भी देना चाहते हैं। साथ में ही कुछ इस इलाके के कुछ लोग हैं जो पहले सीधा अपना व्यापार धंधा करते थे या अपने हिसाब से सिस्टम से चलते थे, उनमें ये कमी है, वो बीच में किसी को बिचौलिए की आवश्यकता समझते नहीं, सीधा आम आदमी से आम आदमी का फोन उठाते हैं। पहला MLA जो डायरेक्ट हर आदमी का फोन उठाता है, हर आदमी से सीधा संवाद करता है, हर आदमी से सीधा बात करते हैं। इसलिए कुछ लोगों को इस बात की तकलीफ है कि हम उनके बदनामी करें या उनको कैसे भी पब्लिकली डिमोरलाइज करने की कोशिश करें। हम, हमारे साथी, हमारी टीम, हम तहे दिल से उनके साथ हैं, हमारा पूरा क्षेत्र उनके साथ है, क्योंकि इतना सराहनीय काम पहली बार किसी MLA ने करवाया। इसके अलावा अभी तो 2 साल और बाकी हैं, जबकि उनके जो खुद के बहुत बड़ी सोच है कि इस इलाके के लिए और बहुत ज़्यादा इस इलाके के लिए कुछ करना चाहते हैं, लेकिन कुछ एक लोग जिनको, जो कि चाहे जहाँ चाहे सो बोल देते हैं, चाहे जो अपने कमेंट्स कर देते हैं, इसलिए हम ऐसे लोगों की निंदा करते हैं। और हमारे MLA के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सबसे पहले तो मैं विधायक जी का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं, जो 70 साल में विकास कार्य नहीं हुए वो 3 साल में हमारे स्थानीय विधायक जी ने हमारे क्षेत्र में करवाए हैं। वो आप किसी से भी छुपे हुए नहीं हैं। आपको मालूम है कि 30 साल से कॉलेज का मुद्दा जो चल रहा था,
अनेक विधायक आए और वो पूरा नहीं कर पाए, हमारे विधायक जी ने उसको तुरंत प्रभाव से पूरा किया। पिछली बार जो विधायक आए हैं उन्होंने ऐसा न तो काम किया है और न कर सकेंगे। अपने विधायक जी तो देखो पढ़े लिखे भी हैं और जानकार भी हैं, इनको ये भी पता है कि कौन से काम के लिए पैसे कहाँ से लाने हैं और कहाँ लगाना है, और उनको तो यही नहीं पता था कि कैसे लाया जाता है, कैसे कराया जाता है, कैसे कैसे बोला जाता है। तो इनके लिए तो बहुत ही अपने पूरी पिलानी विधानसभा क्षेत्र के लिए गर्व की बात है जो अपने को ऐसा विधायक मिला है।